नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी दोस्तों का उत्तराखंड ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज की जो पीडीएफ हमने बनाई है उत्तराखंड मंदिरों से संबंधित बनाया है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग की साइट से लिए गए प्रमाण हैं। तो ये याद रखिए, पहला है आपका जागेश्वर मंदिर। जागेश्वर मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। ये याद रखिएगा, कत्यूरी शासन काल में ही काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, इसलिए ये याद रखिए कत्यूरी शासन काल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल। अगर हम स्थापत्य कला की स्वर्ण काल की बात करें तो ये कत्यूरियों के शासन काल में बनाए गए थे, या कत्यूरियों के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। जागेश्वर मंदिर से सबसे पहला प्रश्न यही आएगा आपका, जागेश्वर किस जिले में है? तो ये आपका अल्मोड़ा में है। जागेश्वर मंदिर ये याद रखिए किस नदी के किनारे है? तो ये आपका जटागंगा या जाड़गंगा नदी के किनारे माना जाता है। ठीक है, याद रखिए। एक प्रश्न आपका ये बनता है कि जागेश्वर में किस राजा की जो मूर्ति है, किस राजा की मूर्ति की पूजा होती है? तो ये याद रखिएगा, राजा दीपचंद और उनकी रानी, राजा दीपचंद ये याद रखिए, और उनकी रानी मंजरी की 5 फुट 4 फुट ऊंची अष्टधातु की मूर्ति कहाँ पे? आपका जागेश्वर में। एक राजा और माना जाता है, ये याद रखिए, राजा त्रिमल चंद। ठीक है, याद रखिए, राजा त्रिमल चंद के बारे में भी माना जाता है कि त्रिमल चंद की मूर्ति भी कहाँ है? आपका जागेश्वर में। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आपको याद रखना। बाकी इस मंदिर की जो डिटेल है वो आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से दिया गया है कि यह मंदिर जागेश्वर, जो स्थानीय भाषा में है, इसे जागनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आपको देखिए, अगर शैली के बारे में बात करें या इस मंदिर की बनावट के बारे में बात करें तो धीरे धीरे मैं आगे इसकी डिटेल भी बताऊँगा। ठीक है, ये याद रखिए, जहाँ पे अगर डिटेल के फैक्ट क्वेश्चन बनेंगे हम फैक्ट के बारे में पहले बात करेंगे। अगला, पहले हम अल्मोड़ा के मंदिरों के बारे में बात करेंगे। मृत्युंजय मंदिर जागेश्वर, जनपद अल्मोड़ा। तो जागेश्वर मंदिरों का जो समूह है याद रखिए, उनमें से एक है आपका मृत्युंजय मंदिर, जिसकी बनावट कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा। ये मृत्युंजय मंदिर है। ठीक है, याद रखिए, ये मृत्युंजय मंदिर है। और मंदिर की निर्माण की शैली ये कत्यूरी शैली से ही एक तरीके से बना हुआ है। तो ये याद रखना, मृत्युंजय मंदिर यह जागेश्वर मंदिर का एक और प्रमुख शिव मंदिर है। पूर्वाभिमुखी यह मंदिर जागनाथ के सामने की तरफ लैटिन शिखर शैली में निर्मित त्रिरथ, जिसके अंतराल व स्तंभ को मंडप युक्त है। मंडप में पिरामिड नुमा छत, देखो मैंने कहा था ये पिरामिड नुमा छत है जो आपकी सामने ये दिख रहा है। ठीक है, याद रखना, ये पिरामिड इस प्रकार का जो ये छत बना है पिरामिड के आकार का। अगला आपके पास आगे देखिए, मैंने कहा था द्वारा निर्मित, जिसको बाद में धातु की चादर में बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, मृत्युंजय मंदिर भी आपका कहाँ पे है? जागेश्वर में। अगला देखिए, मैंने कहा था अगला जो अल्मोड़ा का मंदिर आएगा आपका कुबेर मंदिर। देखो मैंने कहा था जो उत्तराखंड के प्राचीन मंदिर है इनमें से आपका ये कुबेर मंदिर भी है। छोटे मंदिर जरूर हैं, आपको बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं पढ़ने हैं, लेकिन एक नज़र अगर आप वीडियो को देख लोगे तो सुनते सुनते भी आपको याद हो जाएगा कुबेर मंदिर भी जागेश्वर का एक। इनमें से कौन सा मंदिर जागेश्वर मंदिर समूह में नहीं है? इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये याद रखेगा। यह एक छोटा देवालय है, चंडिका मंदिर के समीप ऊंचे स्थान पर निर्मित है। ठीक है, याद रखना। अगला ये याद रखना, इसमें शिखर का आमलक शिला के ऊपर आकाश लिंग में लिंग से लगाया गया है। ठीक है, याद रखना, इसकी बनावट थोड़ी अलग प्रकार से बनाई गई है। आगे देखिए, मैंने कहा अगला जो मंदिर है आपको फैक्ट याद रखना है, दंडेश्वर मंदिर। जागेश्वर का जो अगला मंदिर है ये याद रखिए, वो दंडेश्वर मंदिर है। यह भी भगवान शिव को क्या है? आपका समर्पित माना जाता है। जो ये मंदिर के बारे में हम लोग बात करें कि ये मंदिर आपका 6वीं 7वीं शताब्दी में बना था, और 6वीं 7वीं शताब्दी ये कत्यूरियों का शासनकाल में ही बनाया गया था। ठीक है, याद रखिए, अगर आप लोग इसे पढ़ोगे एक नज़र में तो ज़रूर याद हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, दंडेश्वर मंदिर भी जागेश्वर का ही एक भाग है, जागेश्वर मंदिर समूह का। अगला है चंडिका मंदिर। तो ये देखिए, मैंने कहा था चंडिका माई मंदिर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। छोटा सा मंदिर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर डिटेल पढ़ने के लिए तो ये आपकी कुबेर मंदिर के नीचे स्थित बल्लभी शिखर। ठीक है, याद रखना, अगर आप ये भारतीय पुरातत्व विभाग का के द्वारा लिखा गया बल्लभी शिखर का यह मंदिर देवी चंडिका को समर्पित है। देखो, चंडिका मंदिर उत्तराखंड राज्य में बहुत ज़्यादा है अगर हम लोग बात करें। ठीक है, याद रखें, हरिद्वार में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है। तो ये ऑप्शन के आधार पर कई बार हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, याद रखें, तो ये भी अपने आप में कत्यूरियों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। अगला मंदिर है आपका, ये याद रखिए, नवग्रह मंदिर जागेश्वर। ये भी आपका नवग्रह मंदिर
देखो मैंने कहा था मंदिर की बनावट इस प्रकार से कुछ ये है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, नवग्रह मंदिर। ठीक है, याद रखना इसकी बनावट थोड़ी अलग प्रकार की है। देखो मैंने कहा था अगर हम इसकी थोड़ी व्याख्या करें तो जागेश्वर मंदिर परिसर में सूर्य मंदिर के उत्तर में स्थित नवग्रह मंदिर किसी भी प्रकार की वास्तुशैली से अछूता नहीं है। मंदिर में सरदल पर नवग्रह के उकेरा हुआ दर्शाया गया है। सूर्य को उनके लंबे जूतों से दोनों हाथों में पूरा लिखा हुआ कमल का फूल पकड़े हुए दर्शाया गया है। ठीक है, याद रखिए। तो ये मैंने कहा था ये डिटेल आप इस प्रकार से इसकी पढ़ सकते हो जो जागेश्वर के मंदिर हैं। देखो मैंने कहा था जागेश्वर का ही अगला मंदिर है आपका पिरामिडाकार मंदिर। तो पिरामिड किस प्रकार से होते हैं याद रखिए, उसी प्रकार से जागेश्वर का ये मंदिर भी बना है। ठीक है, ये पिरामिड के आकार का। सिर्फ आपको सुन करके एक प्रश्न याद हो जाएगा अगर आप लोग देखोगे भी कि हमने इस प्रकार से इस मंदिर को देखा था। ठीक है, ये याद रखिए जागन्नाथ मंदिर यानी आपका जो आपका ये भी फासना शिखर शैली में निर्मित है। ठीक है, याद रखिए किस शिखर शैली में, फासना शिखर शैली में। याद रखिए प्लान एवं एलिवेशन में चौरस दोनों मंदिरों के शिखर ढालदार उभरे धसे हुए आकार जिसको पीड़ा कहते हैं से निर्मित है, जिसके कारण इसे पीड़ा देवल के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, याद रखिए आपको ये नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पे ये मिल गया कि निम्न में से किसे पीड़ा देवल के नाम से जाना जाता है, पीड़ा देवल। तो ये आपका एक प्रश्न बन गया। ठीक है, नोट कर लेना पिरामिडाकार और पीड़ा देवल। अब प्रश्न यही बन गया आपका कि पीड़ा देवल मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में पीड़ा देवल मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ होगा आपका ये याद रखिए, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है आपके पास, ये याद रखना नंदा देवी या नौ दुर्गा जो भी आपका जागेश्वर में है, तो इसकी डिटेल को ये याद रखिए। छोटा मंदिर है ये याद रखना। ठीक है, यह जागेश्वर मंदिर समूह के परिसर में वल्लभी शिखर शैली से निर्मित नंदा देवी को समर्पित है। स्थानीय लोग इसे नौ ढूंगा मंदिर, नौ दुर्गा मंदिर कहते हैं। इसके अलावा इसे समूह में 3 और ऐसे मंदिर हैं, कालिका देवी, पुष्टि देवी और चंडिका देवी। ठीक है, यार कई बार पुष्टि देवी देवालय पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखो मैंने कहा क्वेश्चन पे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो ये अगर आप सुनोगे वीडियो को 2-3 बार सुनोगे तो ये अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, कोई रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, याद रखना। अगला देखिए मैं ये PDF आपको दे दूंगा, अभी केवल आपको अगला है सूर्य को समर्पित जागेश्वर मंदिर। ठीक है, ये याद रखिए सूर्य को समर्पित मंदिर जागेश्वर में। यह है एक वास्तुशैली से निर्मित छोटा शिखर। ये कटारमल नहीं है, कटारमल मंदिर आगे आएगा, ये याद रखिए। लेकिन ये भी एक छोटा भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर रथ गर्भगृह तथा बाहर निकला हुआ आंगन में है। ठीक है, गर्भगृह में किसी देवता की मूर्ति नहीं है, तथापि सरदल पर सूर्य का रथ सहित मूर्ति अंकित है। ये आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड में कुछ मंदिर जो ये सूर्य मंदिर है ये शकों के निवास की क्या करते हैं, यहाँ पे पुष्टि करते हैं। सूर्य मंदिर क्या करेंगे, यहाँ पे शकों के निवास की पुष्टि करते हैं। अगला है आपका ये याद रखिएगा, अगला मंदिर है आपका सूर्य मंदिर कटारमल। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर से 2-3 प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। कटारमल सूर्य मंदिर आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देना। पहली बात तो ये याद रखिए कटारमल मंदिर किस नदी के किनारे है। कटारमल मंदिर किस नदी के किनारे, तो ये कोसी नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे होगा, कोसी नदी के। जनपद हो गया आपका अल्मोड़ा। ठीक है, और स्थानीय भाषा में इसे बड़ादित्य मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा आपका, बड़ादित्य मंदिर, पहली लाइन में लिखा गया है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मंदिर इस क्षेत्र में सबसे जो आपका ये माना जाता है ऊंचे मंदिरों में से है। प्रमुख मंदिर में के अलावा पहाड़ की ढलान पर चबूतरे पर अन्य लघु देवालय भी हैं, जिसे पूर्व दिशा में स्थित सीढ़ियों के प्रवेश किया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो यह आपका ये भी माना जाता है कि आपका जो ये मंदिर है ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में बना था। लेकिन अगर कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में बात करें तो यह यहाँ पे शकों के निवास की क्या करेगा, पुष्टि करेगा। मंदिर की बनावट कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। और आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो इसके ऊपर है ना ही यहाँ पे कोई छत्र है और ना ही कोई यहाँ पे शिखर है। भले जो इसका निर्माण है ये भी कत्यूरी आकार का बना है, क्योंकि कत्यूरी मंदिरों की जो शैली है वो अलग है। लेकिन यहाँ पे छत्र भी नहीं है और शिखर भी नहीं है। कत्यूरी मंदिरों की एक विशेषता थी, या तो उस पर छत्र होता था या तो इस प्रकार का क्या होगा, शिखर होगा। ठीक है, याद रखना। अगला मंदिर जो आपका ये याद रखिएगा बद्रीनाथ मंदिर समूह द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा। तो देखिए मैंने कहा था बद्रीनाथ मंदिर
का जो एक समूह है ये द्वाराहाट में है। कई बार स्थानीय भाषा में पूछा जाएगा। स्थानीय की अल्मोड़ा में तो सबको बद्रीनाथ मंदिर समूह अल्मोड़ा के किस स्थान पर है? द्वाराहाट में है, चौखुटिया में है, रानीखेत में है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह मंदिर 3 समूह से मिलकर बना है, जिसमें भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, प्रमुख मंदिर किसको है? भगवान विष्णु को है, क्योंकि बद्रीनाथ वास्तव में भगवान विष्णु का ही पूजा भगवान बद्रीनाथ के वहाँ मंदिर में की जाती है। ठीक है, याद रखना। अगला आपके पास यहाँ पे अगर कुछ डिटेल और आपको पढ़नी है तो इसको पढ़ने में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये याद रखिए जो मैंने कहा था। अगर हम समोद के बारे में 1105 इसमें अंकित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला मंदिर है। आपको देख करके वनदेव मंदिर देखिए। वनदेव मंदिर ये भी द्वाराहाट का मंदिर है। स्थानीय नदी खीर गंगा। ठीक है, याद रखिए खीर गंगा के तट पर नहीं, ये भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लिखा गया है। तो खीर गंगा देखिए मैंने कहा था वनदेव मंदिर द्वाराहाट किस नदी के तट पे है? खीर गंगा नदी के किनारे है। ये आपको याद रखना है। फासना शिखर शैली में ये भी बना हुआ है, ये याद रखना। इसे भी पीड़ा देवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए ये भी है आपका वनदेव पीड़ा देवल। अगला आपके पास ये याद रखना, ये वाला वनदेव आपका हो गया गुर्जा देव मंदिर। ठीक है, याद रखना, काफ़ी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर मध्य हिमालय में नागर शैली मंदिरों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पंचायतन शैली में निर्मित यह मंदिर, देखो मैंने कहा है तो नागर शैली में, या तो मंदिर द्रविड़ बनते हैं, या तो नागर बनेगा, या तो बेसल बनेगा। लेकिन कई बार ऑप्शन में आयु क्या करता है, ये शैली दे देगा जो आपको ये याद रखे, पंचायतन शैली में निर्मित। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखना है। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसका अधिकांश एवं जंगाभाव देव प्रतिमाओं, नर्तकों एवं पशु प्रतिमाओं से अलंकृत है। ठीक है, याद रखिए। अगर हम लोग बात करें इस मंदिर के स्थापत्य अब लगभग ध्वंस हो चुके हैं। ठीक है, अगला मंदिर है आपका मनियान मंदिर। तो देखो मैंने कहा जागेश्वर में इतने सारे मंदिर हैं, ये एक मंदिर जागेश्वर का और हो गया, जिसे मनियान मंदिर समूह द्वाराहाट में स्थित है। ठीक है, याद रखिए। तो देखिए मैंने कहा था अगर आप इसे पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर निकल करके आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था किताबों में कई गलत भी दिए गए। डायरेक्ट आपका भारतीय पुरातत्व विभाग की जो साइट है वहाँ से ये PDF मैंने बनाई है, तो ज़रूर आपको इससे लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं, अगला मंदिर है आपका मृत्युंजय मंदिर। ठीक है, तो द्वाराहाट का अगर हम लोग बात करें, मृत्युंजय मंदिर प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु शिव मृत्युंजय, यानी मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय, कई बार ये अर्थ पूछा भी जाता है। ठीक है, नागर शिखर शैली में निर्मित पूर्वाभिमुखी यह मंदिर त्रिरथ योजना से निर्मित है, जिसमें गर्भगृह, अंतराग और मंडप युक्त है। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि मृत्युंजय मंदिर कितने भागों में बटा हुआ है। जैसे बद्रीनाथ मंदिर के बारे में पूछा था, तो ये भी आपका 3 भागों में बटा हुआ है। 12वीं-13वीं शताब्दी में, 11वीं और 12वीं शताब्दी का यह मंदिर है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए अगला मंदिर आपका, क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा इतने सारे मंदिर हमने जागेश्वर के। रतनदेव मंदिर, प्रारंभ में रतनदेव मंदिर 9 मंदिरों का समूह था, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 मंदिर। देखो कितना बड़े क्वेश्चन मिल गया कि रतनदेव मंदिर कितने मंदिरों का समूह है। जैसे मैंने कहा था आदि बद्री में पहले 16 मंदिर थे, लेकिन अब कितने रह गए वहाँ पे? 14। इसी प्रकार से आपका रतनदेव मंदिर है, पहले यहाँ पे ये माना जाता है 9 मंदिर थे, और अब कितने हैं आपके? 6 मंदिर, जो भारतीय पुरातत्व विभाग ने। तो आपको डायरेक्ट कभी रिट भी लगानी है तो इसी पेज को कॉपी करके रिट लगाई जा सकती है कि रतनदेव मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है? आपका 6 मंदिर बचे हुए हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला आपका ये भी आपका देखो 11वीं से 13वीं शताब्दी, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। आगे देखिए बैजनाथ जनपद। अब देखो मैंने कहा इतने सारे अल्मोड़ा के मंदिर के बाद हम लोग बात करेंगे बागेश्वर के 1-2 मंदिरों के बारे में। गोमती नदी के बाएं तट पर, देखो अगर आप लोग जानते हो कि बागेश्वर जो जिला बसा हुआ है, बागेश्वर बैजनाथ, वो 2 नदियों के संगम पर है, गोमती और सरयू। कई बार ये पूछा जाता है कि जो बैजनाथ मंदिर का जो ये समूह है, ये याद रखिए किस नदी के किनारे है? गोमती के किनारे। बैजनाथ अलग है, बागेश्वर अलग है। बागेश्वर में बागनाथ की पूजा, ये बैजनाथ एक समूह है। ठीक है, याद रखिए। इसी के बैजनाथ झील भी है। तो गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये आपको याद रखने पूछा जाएगा बैजनाथ किस नदी के किनारे है? तो बैजनाथ ही, क्योंकि बागनाथ मंदिर अलग होगा, बैजनाथ मंदिर अलग होगा, दोनों अलग अलग मंदिर हैं। लेकिन कई बार बागनाथ को बैजनाथ बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी दूरी है इन दोनों मंदिरों के बीच में। तो गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित यह मंदिर समूह उत्तराखंड के इतिहास में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में की पहचान प्राचीन कत्यूर घाटी से की जाती थी। वो आप लोग भी जानते हो कि बागेश्वर को, बैजनाथ को ही कत्यूर घाटी कहा जाता है।
देखिए मैंने कहा था यह मान्यता है कि कत्यूर शासक द्वारा जिला चमोली से जोशीमठ से लगभग 8वीं शताब्दी में अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, याद रखिए। अगर हम स्थानांतरण की बात करें कि जो कार्तिकेयपुर के राजा थे, कत्यूरी राजा थे, कत्यूरी वंश का अगर हम कार्तिकेयपुर का अंतिम राजा कौन था आपका? सुभिक्ष राज। सुभिक्ष राज क्या करता है? राजधानी परिवर्तन की योजना बनाता है लेकिन राजधानी परिवर्तन नहीं कर पाता है। तो जो आपका कार्तिकेयपुर का जो अंतिम राजा जो यूकेएसएससी पूछा हुआ है वो आपका सुभिक्ष राज है, लेकिन राजधानी सुभिक्ष राज का बेटा नरसिंह के द्वारा यहाँ पे लाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपका 8वीं शताब्दी के मंदिर परिसर का मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो मूल रूप में क्या है? नागर शैली में। देखो मैंने कहा ये नागर शैली में क्या है? निर्मित है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, 17 मंदिरों, इसके अतिरिक्त यहाँ 17 मंदिर विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है। इन मंदिरों का निर्माण 9वीं और 12वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला आपके पास ये याद रखना, लक्ष्मी नारायण राक्षस देवल एवं सत्यनारायण मंदिर। तो ये भी आपके छोटे छोटे मंदिर हैं। ठीक है, ये याद रखना। राक्षस देवल हो गया आपका, जो आप देखो लगभग टूट गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये आपका राक्षस देवल मंदिर और सत्यनारायण मंदिर। तो ये आपका याद रखिए, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आपको ये याद रखना कि ये मंदिर आप अगर आप लोग सुनोगे, ठीक है, तो ये आपके कहाँ पे हैं? बागेश्वर में। अगला है आपके पास, अगला मंदिर है आपका उत्खलित पुरोला, पुरास्थल पुरोला। तो पुरोला उत्तरकाशी में, आप लोग जानते हो उत्तरकाशी जिले की जो स्थापना हुई थी वो 24 फरवरी 1900 कब हुई थी आपकी? 1960 में। 24 फरवरी 1960 को क्या हुई थी यहाँ पे? इसकी स्थापना हुई थी। कमल नदी के किनारे स्थित इस प्राचीन उत्खनन हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा किया गया था। उत्खनन में चित्रित धूसर मृद भांड, कुषाणकालीन पुरावशेष एवं कुलीन शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। मुख्य आकर्षक केंद्र उत्खनन से प्राप्त ईंटों से निर्मित प्रथम शताब्दी में, ठीक है, ये माना जाता है कि जो आपका उड़ते हुए गरुड़ के आकार की जो वेदिकाएं मिली है वो यहीं से मिली है आपका पुरोला। किस नदी के किनारे है आपका? कमल नदी के किनारे। ठीक है, याद रखना। अगला आपके पास रुद्रनाथ गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर। ठीक है, याद रखिए। तो जो ये मंदिर बनाया गया है गोपीनाथ मंदिर का है, ऊखीमठ चमोली मार्ग पर, चमोली से लगभग 10 किलोमीटर स्थित गोपेश्वर है। ठीक है, याद रखिए। 21 इस मंदिर परिसर से प्राप्त 21 विभिन्न आकार के आमलकों की और अधिक संख्या एवं अन्य मंदिरों की मौजूदगी के संकेत हैं। हालांकि वर्तमान में केवल कुछ ही मंदिर बचे हुए हैं। तो ये याद रखना, ये भी नागर शैली से बताया गया जो ये मंदिर है, ये भी आपको क्या है? नागर शैली से। ठीक है, याद रखिए। देखिए मैंने कहा था ये मंदिर, इन मंदिरों की विशेषता क्या होती थी? जो आपका नागर शैली की, ये 3 भागों में बटे होते थे। ठीक है, ये याद रखना। आमलक किसे कहा जाता था? याद रखिए। देखिए मैंने कहा था पहला बड़ा सा गेट होता था, यहाँ पे हवन कुंड होता था और जो भगवान की सामग्री होती थी, जब यहाँ से अंदर जाओगे आप तो यहाँ पे क्या होगा? आपका मुख्य भगवान की प्रतिमा होती थी और इसे ही गर्भगृह कहा जाता था। इसी के ऊपर आमलक होता था, ये वाला, इसी के ऊपर क्या होता था? आपका आमलक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कत्यूर नागर शैली की एक विशेषता आपको इस प्रकार से दी गई है। गोपेश्वर त्रिशूल लेक, आप लोग जानते हो कि अगर हम उत्तराखंड का प्राग इतिहास काल के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ त्रिशूल लेक मिले हैं। ये याद, 2 जगह पे त्रिशूल लेक मिले। एक बाड़ाहाट है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है जिसे सौम्यकाशी भी कहा जाता है, और एक गोपेश्वर में। ठीक है, कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है कि मंदिर परिसर में देखो मैंने कहा था इस प्रकार का ये त्रिशूल है, यदि याद रखिए काफ़ी विशाल त्रिशूल है। मंदिर परिषद की स्थिति विशाल धातु निर्मित त्रिशूल ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न कालों के अभिलेख किए गए। सबसे प्राचीन अभिलेख इस पे लिखे जाते हैं 6वीं 7वीं शताब्दी में गणपति नाग द्वारा उत्कीर्ण कराया गया, जिसमें यहाँ रुद्र के मंदिर की स्थापना का वर्णन मिलता है। ठीक है, याद रखिए। और दूसरा जो ये माना जाता है, पहला गणपति नाग का एक विजय सूचक माना जाता है। दूसरा है आपका अशोक चल का, कि अशोक चल के द्वारा ये अपने विजय के रूप में यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिए। अगला है आपके पास 2 प्राचीन मंदिर पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर आपका जनपद चमोली में है। अगर हम कत्यूरी शासनकाल और कुलिंदों के बारे में बात करें तो यहाँ पे पांडुकेश्वर एक ताम्रपत्र भी पूछा जाता है। ये याद रखिए कि पांडुकेश्वर जो स्थान है वो कहाँ पे है आपका? तो मेरे दोस्तों ये कहाँ पे होगा? आपका चमोली में। ठीक है, याद रखिए। तो बद्रीनाथ जोशीमठ मार्ग से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित पांडुकेश्वर में भगवान विष्णु को समर्पित 2 मंदिर योगध्यान बद्री और वासुदेव बद्री स्थित है। देखो आपको 2 प्रश्न के वासुदेव बद्री, ठीक है, ये याद रखिए। नया नाम है वासुदेव बद्री स्थित है। योगध्यान बद्री
मंदिर में गर्भगृह के अंतराल तथा मंडप है, दोनों गर्भगृह मंडप चौरस यानी चौकोर हैं। तो ये आपको याद रखना है, छोटे छोटे प्रश्न आपको इस प्रकार से देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो मैंने कहा आदि बद्री के बारे में बताया था। अगला मंदिर आपका आदि बद्री है, इसे नौठा भी स्थानीय भाषा में नौठा कहा जाता है आदि बद्री को। प्राचीन पहले यहाँ पे दिया गया कि पहले आदि बद्री में कितने मंदिर थे, 16 मंदिर हैं, और अब कितने रह गए, यहाँ पे 14 ही मंदिर रह गए हैं। छोटे छोटे मंदिर हैं आपके, गणेश के, शिव के, दुर्गा के, ठीक है। तो इस प्रकार के मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना, आदि बद्री आपका चांदपुरगढ़ के ठीक नज़दीक है। यह आदि बद्री का मंदिर इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार का मंदिर आपके कहाँ पे है, आदि बद्री, ठीक है। बड़े खुशनसीब हैं हम इस देवभूमि में कि ऐसी स्थापत्य कला हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। ऐसी बनावट कि क्या उस टाइम का बनावट रही होगी, क्या ऐसी कला रही होगी, कितने बड़े बड़े विशाल मंदिर बिना किसी हथियारों के वो लोग बना देते थे। अगला आपका चांदपुर गढ़ किला। आप लोग चांदपुर से भली भांति परिचित होंगे। उत्तराखंड के इतिहास का जो गढ़वाल का इतिहास का प्रारंभ बिंदु माना जाता है वो आपका चांदपुर गढ़ है, ठीक है, याद रखिए। अब देखो मैंने कहा था यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। चांदपुर गढ़ यानी जो प्रारंभ में जो पंवार वंश की स्थापना हुई थी वो इसी गढ़ में माना जाता है, ये याद रखिएगा। चांदपुर गढ़ एक तरीके से हम अगर इसे पहला गढ़ भी कहें तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे आज केवल क्या किया गया, उत्खनन कार्य। तो उत्खनन कार्य यहाँ 2004 में किया गया था, ठीक है, याद रखिए उत्खनन कार्य। मैंने कहा पंवार वंश के 36 राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है। यह है चांदपुरगढ़ में। 37वां राजा अजयपाल यहाँ से राजधानी कहाँ ले जाता है, देवलगढ़, और उसके बाद ले जाएगा आपके कहाँ पे, श्रीनगर में। अगला है आपके पास प्रस्तर अभिलेख मंडल जनपद चमोली। तो मंडल भी एक, ये याद रखिएगा, स्थान है जनपद चमोली का, ये याद रखिएगा। दो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि एक अनुसुईया माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे, चमोली में। और एक अत्रि मुनि आश्रम भी कहाँ पे आपका, चमोली में। देखो क्या लिखा गया है इसमें, ये आपको ध्यान देना है। जो आपका इस शिलालेख में लिखा गया कि मंडल ग्राम से 6 किलोमीटर दूर सती अनुसुईया मंदिर मार्ग पर स्थित है। इसमें भारतीय ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा के उत्कीर्ण लेख सर्ववर्मन नामक राजा तथा जलाशय के निर्माण हेतु निर्देश देने का उल्लेख किया गया। नहीं, इस प्रकार से जो लिखे गए हैं ये एक प्रकार से लेख है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो ये आपका ये याद रखेगा, आपको ये ध्यान देना। राजा सर्ववर्मन का जो एक अभिलेख मिला है वो जनपद चमोली में अनुसुईया देवी मंदिर मार्ग पर मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। बालेश्वर मंदिर, तो आप लोग जानते हो बालेश्वर जो मंदिर है वो चंपावत में है, ठीक है, याद रखिए। यह मंदिर चंद्र राजाओं द्वारा, ठीक है, किस चंद्र राजा द्वारा किया गया वो यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिया गया, जो कि मैंने आपको बताया भी था। बालेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार बाद में करवाया जाता है, लेकिन ये चंद्र राजाओं द्वारा बता रहे हैं। शताब्दी में ईस्वी में निर्मित किया गया था। मंदिर लेटिना शिखर और सेकरी शिखर शैली में है। इसकी विशेषता यह है कि परिसर में दो मुखी मंदिर, देखो मैंने कहा था यहाँ पे कुछ नया आपको पढ़ने को मिला होगा। दो मुखी मंदिर, दो मूल प्रसादों यानी गर्भगृह, जिनमें प्रत्येक के आगे मंडप जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखिए। तो देखो मैंने कहा बालेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार सूबेदार महावीर थापा बाद में करते हैं, ठीक है। जो गोरखाओं के सूबेदार थे, कौन, आपका महावीर थापा। तो ये भी गोरखा जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करते हैं। अगला आपके पास कोतवाली चबूतरा। तो ये याद रखिए, जो कोतवाली चबूतरा है ये इस प्रकार का दिखता है। कोतवाली चबूतरा पूछा जाएगा कि कोतवाली चबूतरा कहाँ है आपका, तो कोतवाली चबूतरा आपका कहाँ पे है, ये चंपावत में है, याद रखिए। यह पत्थर का चौकोर चबूतरा है जिसकी लंबाई यहाँ पे दिया गया है, जो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अभी ये दिखाने का मतलब ये है आपका कि आप इसको देख करके याद हो जाए कि चंपावत में 2-3 ऐसी जगह थी। देखिए मैंने कहा जिलेवार हम इतिहास पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे, एक कोतवाली चबूतरा है, ठीक है, ये याद रखिए। कोतवाली चबूतरा ये हो गया आपका। और एक ये याद रखिए, अगर हम लोग आगे बात करें कि जो आपका अशोक का जो कालसी शिलालेख है, तो एक प्रश्न आपको ये क्लियर कर लेना क्योंकि किताबों में गलत दिया गया है कि अशोक का जो शिलालेख है वो किस भाषा में है, याद रखिए। तो प्राकृत भाषा, ये भारतीय पुरातत्व विभाग जो ये लिखा गया है इन पर, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। अशोक के शिलालेख की खोज के बारे में भी यहाँ पे स्पष्ट दिया गया। मगध के मौर्य वंशी सम्राट अशोक ने, जो जिसका टाइम पीरियड ये है, ने 14 राजज्ञों को इस शिलालेख पर उत्कीर्ण कराया था, जिसे जॉन फॉरेस्ट द्वारा, ठीक है, ये देखिए अगर आप कालसी जाओगे तो वहाँ पे भी यही भाषा लिखी गई है। जॉन फॉरेस्ट द्वारा सन 1860 में प्रकाशन में लाया गया। इस अभिलेख में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा।
तो ये ध्यान देना, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि किस भाषा में, ये बिल्कुल आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया होगा। ठीक है, याद रखिए। अगला आपके पास शिव मंदिर लाखा मंडल। तो लाखा मंडल शिव मंदिर के बारे में भी आप लोग थोड़ी पढ़ लीजिए। मंदिर की बनावट कुछ इस प्रकार से दी गई है, अगर आप लोग मंदिर को देखना चाहो। देखिए, मैंने कहा था लक्षेश्वर के नाम से विख्यात है यह मंदिर। लक्षेश्वर के नाम से विख्यात शिव को समर्पित यह 12वीं और 13वीं शताब्दी में नागर शैली में निर्मित है। यहाँ के अभिलेख में छंगलेश एवं राजकुमारी ईश्वरा का जो प्रशस्ति लेख है उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि इस स्थान पर पुरावशेष वर्तमान मंदिरों से पूर्व के काल तथा मंदिर के प्राचीन 5वीं 6वीं शताब्दी तक जाती है। राजकुमारी ईश्वरा प्रशस्ति में भी यहाँ एक शिव मंदिर निर्माण की पुष्टि होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये मैंने कहा था कुछ डिटेल है कि लाखा मंडल शिव मंदिर भी कहाँ है आपका, देहरादून में। अब देखो, मैंने कहा हनोल मंदिर जो काफ़ी आस्था का केंद्र बिंदु है, महासू देवता। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। क्या लिखा है इसमें, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक महासू देवता का मंदिर जनपद देहरादून के हनोल में स्थित है। महासू देवता के मंदिर में सिर्फ देहरादून जनपद के जौनसार भाबर तक ही सीमित नहीं, अपितु उससे कहीं आगे हिमाचल प्रदेश, सिरमौर जनपद, शिमला आदि में भी अवस्थित है। ठीक है, याद रखिए। जो आस्था के केंद्र हैं, ये चार जो देवता थे वो महासू पहला था, बड़े भाई महासू थे, वसिक, पवासी और चालदा का क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें संयुक्त रूप से महासू कहा जाता है। इन चारों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, महासू। इनमें प्रथम 3 मंदिरों में रहते हैं, जबकि चालदा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होने के कारण अलग अलग स्थानों पर अपनी डोली में घूमता है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये याद रखना आपको। हनोल स्थित महासू देवता मंदिर पत्थर और लकड़ी के समायोजन का दुर्लभ उदाहरण है। मंदिर का गर्भगृह पत्थर से निर्मित रेखा शिखर शैली का है। हालांकि ग्रीवा के ऊपर शिखर को बहुत सुंदर और भव्य लकड़ी की संरचना से ढाला गया है। संपूर्ण लकड़ी की संरचना को ऊंचा ढालना स्लेट पत्थर की छत से ढका गया है। छज्जे में काफ़ी व्यवस्था, जो भी ये बनावट के बारे में दिया गया है। अब जो प्रश्न है ये याद रखिए, अगर हम लोग बात करें हनोल, अगर आप कभी जो लोग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे लिखा गया कि आपका एक हूणाबाड़ नाम का ब्राह्मण था, तो आयोग ने हूण शैली दिया था, लेकिन वास्तव में नागर शैली का ही यह मंदिर है, लेकिन आयोग एक बार हूण शैली दे चुका है। तो ये दोनों ही आपको बिंदु याद रखना है। ठीक है, अगर कभी हूण दोबारा आता है तो हूण जरूर कीजिए, वरना नागर शैली स्पष्ट उत्तर होगा। शिव मंदिर लाखा मंडल, जिसके बारे में हमने बात कर ही दिया था। महासू देवता मंदिर आपका हो चुका है। अगला आपका प्राचीन बाड़वाला यज्ञ वेदिका। ठीक है, ये याद रखना, ये जरूर याद रखना है। पुरातत्व उत्खनन भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 1952 और 54 में किया गया था। तो बाड़वाला पूछा जाता है, जगतग्राम बाड़वाला ये कहाँ है आपका, तो ये भी आपका कहाँ पे होगा, ये याद रखिए। ठीक है, ये प्राग इतिहास काल के जो कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, ये साक्ष्य में बताते हैं यहाँ पे किन किन राजाओं का। तो यहाँ पे ये बात माना जाता है 3वीं शताब्दी में राजा शालिवाहन द्वारा इस स्थल पर 4 अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। ठीक है, याद रखिए। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि राजा शालिवर्मन द्वारा अश्वमेध यज्ञ का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ पे मिलेगा, जगतग्राम बाड़वाला। आगे बढ़ते हैं, कोई अगला मंदिर है आपका वीरभद्र ऋषिकेश। ठीक है, याद रखिए। तो वीरभद्र ऋषिकेश की जो खोज की हुई थी 1973 से 1973 से 75 में कराया गया था। ठीक है, वीरभद्र पूछा जाता है आपका कहाँ है, तो यहाँ पर भी भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खोज की गई थी, पक्की ईंटें यहाँ पे जो मिला था, और ये माना जाता है कि प्रथम शताब्दी में शिव मंदिर के जो अवशेष हैं यहाँ के आकर्षक का केंद्र रहे। ठीक है, अगला आपका खलंगा युद्ध स्मारक। तो आप लोग जानते हो कि खलंगा जो युद्ध स्मारक है, खलंगा एक ऐसा उदाहरण, अगर हम लोग बात करें, यह स्मारक ये देखिए अंग्रेज़ों व गोरखाओं के मध्य हुए 1814 में जो विजय हुए थे, अंग्रेजी सेना ने अपने नायक जनरल गिलेस्पी था, लेकिन गिलेस्पी और अन्य सैनिकों और अपने प्रतिविध गोरखा सेना नायक बलभद्र थापा, ये याद रखिएगा, बलभद्र थापा को श्रद्धांजलि देते हुए बनाया था। 1814 में नालापानी का जो युद्ध हुआ था, गोरखा फौज का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, बलभद्र थापा कर रहे थे। मेरे दोस्तों ये याद रखना है, बलभद्र थापा कर रहे थे, और गिलेस्पी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, गिलेस्पी कर रहे थे। 13 अक्टूबर 1814 को अन्य सहयोगियों सैनिकों को वीरगति को प्राप्त हो गए थे, कौन आपका। ठीक है, याद रखिए। गोरखा के बारे, इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ गोरखा सैनिकों के अलावा बच्चों और महिलाओं ने भी गोरखा सेना का साथ दिया। जो गिलेस्पी शहीद हुआ था वो 13 अक्टूबर को हो गया,
लेकिन ये याद रखें, अंग्रेज़ों ने जो खलंगा विजय प्राप्त की थी वो 30 नवंबर 1814 को किया था, 30 नवंबर 1814 को। और जिलेस्पी पहले ही शहीद हो गए थे, अक्टूबर के बाद क्या नवंबर आएगा, ठीक है, याद रखना। गोरखा जनरल बलभद्र थापा को सेना सहित नालापानी का किला छोड़कर जाना पड़ा और बाद में ये भी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अगला है अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान। पूछा जाता है अंग्रेज़ों का जो कब्रिस्तान माना जाता है, तो अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान ये याद रखिए कहाँ पे है, ये आपका हरिद्वार में है, ठीक है, ये याद रखिए रुड़की में है। तो ये माना जाता है, ये तो आप लोग जानते हो, अंग्रेज़ जब आए होंगे तभी उसके बाद ये प्रचलन में आया होगा। 9वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के स्थापत्य एवं उनकी कब्रें विद्यमान हैं, जिसमें जनरल हैरोल्ड विलियम की कब्र भी सम्मिलित है। इन कब्रों में शीर्ष विभिन्न प्रकार के अलंकृत पत्थरों के द्वारा सजाया गया है, ठीक है। कुछ शैली के बारे में भी आंग्ल भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। गौथिक स्थापत्य शैली से निर्मित प्रवेश द्वार मुख्य आकर्षक है। गौथिक शैली ये जो माना जाता है, आप पे ध्यान देना, जो हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है, वो भी किस में है, आपका गौथिक शैली में बना हुआ माना जाता है। अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान ये मैंने आपको बता दिया है। नैनीताल प्राचीन स्मारक ध्वंसा वैराट पतन ढिकुली। ढिकाला आप लोग जानते हो कि ढिकुली या वैराट पतन को जो ये जगह है वो कहाँ पे है आपका, ये याद रखिए नैनीताल में। गोविशाणा की प्राचीन राजधानी वैराट पतन के प्रभाव से ढिकुली से जिम कार्बेट राष्ट्रीय आरक्षित क्षेत्र से मिले हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से याद रखना, पुरास्थल आपको याद करना है। अगला है आपको ये याद रखिएगा प्राचीन मंदिर सीतावनी। सीतावनी का जो मेला लगता है इसे इंपॉर्टेंट कर देना। सीतावनी का मेला या सीतावनी मंदिर भी आपका कहाँ पे है, नैनीताल में, ठीक है, याद रखना। अगला है आपके पास पिथौरागढ़ के कुछ स्मारक हैं, ये याद रखिए। प्राचीन मंदिर के अवशेष जो स्थित है गंगोली हाट पिथौरागढ़, ठीक है, याद रखिए। कुछ मंदिरों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपका पाताल भुवनेश्वर, तो पाताल भुवनेश्वर जो गुफा मंदिर है ये भी आपका कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़िएगा, कुछ नया बिंदु जरूर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कुछ मंदिरों के बारे में ये दिया गया है। गोविशाण टीला, ठीक है, गोविशाण टीला काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर। तो यहाँ पे ये चीनी यात्री वेनसांग ने भी इसका विवरण किया है। तो ये विवरण के बारे में आपके कुछ फैक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अगला है आपका ये याद रखिए कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में हम लोगों ने आपको पहले बता दिया, ठीक है, याद रखिए। देखिए मैंने कहा था जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिटेल मैंने कहा था पढ़ने पे किस प्रकार से आप लोग पढ़ते हो, क्वेश्चन बनाते हो, तो ये ज़रूर आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार